A1 क्लासेज यूट्यूब पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है वो है पीएच स्केल। क्या है पीएच स्केल? तो पीएच स्केल होता क्या है भाई कि ये बहुत काम देता है। अब देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ ले ले, जैसे कोई दूध हो, मक्खन हो, या जल हो, या कोई भी पदार्थ हो, एनीबॉडी। तो उसमें जो अम्लीयता और क्षारीयता का जो गुण दर्शाते हैं कि भाई ये किस प्रकार का पदार्थ है, अम्लीय है या क्षारीय है, तो जो उसकी जो पहचान कराता है वो क्या होता है? पीएच स्केल होता है। क्या होता है? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल किसी पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारकता की प्रवृत्ति को जो दर्शाता है उसे क्या कहते हैं हम? पीएच स्केल। तो उसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल की खोज सन 1909 में, सन 1909 में किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने। पीएच स्केल की खोज सन 1909 में सोरेनसन ने की थी। अब भाई पीएच का स्केल, पीएच की फुल फॉर्म है इसकी, पीएच की पोटेशियली हाइड्रोजनी। तो पोटेशियली हाइड्रोजनी इसका क्या होती है? फुल फॉर्म होती है पीएच की। इसकी खोज की थी किसने? सोरेनसन ने, सन 1909 में। अब पीएच स्केल में ये पीएच स्केल ले लें यहाँ से, ये इस प्रकार पीएच स्केल है। अब यहाँ ले लेते हैं हम 0, ये 7 और ये 14। तो पीएच स्केल में एक तो ये बात है कि इसमें 14 तक अंक होते हैं। क्या होते हैं? अंक होते हैं 0 से लेके और 14 तक। अब 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 और ये 13 और 14। एक तो 0 से लेकर और 14 तक के क्या होते हैं? इस पर अंक अंकित होते हैं। क्या होते हैं? अंक अंकित। तो ये है भाई, ये तो अम्ल है। क्या है ये? अम्ल प्रवृत्ति दर्शाएगा ऊपर ऊपर। पर ये होता है क्षारक प्रवृत्ति, और ये बीच में न तो अम्ल है और ना ही क्षार, इसे हम उदासीन कहते हैं। तो अब ये तो इसमें ये इसकी परिभाषा ये भी हो जाती है कि पीएच स्केल में अम्लित या अम्ल मतलब जो अम्लीयता बढ़ती है तो क्षारकता क्या है? ऑटोमेटिकली घट जाती है, और क्षारकता बढ़ती है तो अम्लीयता ऑटोमेटिकली घट जाती है एक दूसरे का। अब भाई कोई पैमाना, कोई पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये क्षारक से दूर चल जाएगा और अम्ल के पास आ जाएगा, फिर अम्ल से नीचे उतरेगा तो ये अम्ल से दूर चल जाएगा और फिर क्षार के पास आ जाएगा। तो इस प्रकार की इसकी क्या होती है? प्रकृति होती है दर्शाने। अब इसमें उदाहरण ले लेते हैं एक HCl, और यहाँ लेते हैं जल, और यहाँ ले लेते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। अब ये अम्ल है। अब ये HCl होता है, ये क्या होता है? इसका पीएच मान होता है 0 होता है इसका पीएच मान। हम पीएच में दर्शाते हैं, इसका मान होता है 0। तो ये क्या है? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्या है? अब भाई प्रबल अम्ल होगा, ये 0 पे आ रहा है। अब इधर जाएगा तो ये दुर्बल होता जाएगा, फिर उदासीन आ जाएगा, फिर इधर यहाँ प्रबल क्षार हो जाएगा, और यहाँ जाएगा तो इसके साथ ये दुर्बल हो जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो ये क्या है? प्रबल अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये खतरनाक अम्ल है।
अब हम कोई दूध ले लेते हैं तो दूध का पीएच मान होता है 6.4 से लेकर 6.6 तक। ये दूध का पीएच मान होता है। तो अब भाई इस पर देख लेते हैं हम कि दूध का पीएच मान कितना होता है। 6.4 से लेकर 6.6 मान लें तो ये इसका जो पीएच मान होगा तो 6 यहाँ जाएगा, तो 6.6 यहाँ जाएंगे कुछ ऐसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये उदासीन के पास आ गया। किसके पास आ गया, उदासीन के। तो ये क्या है, ये हो जाएगा एक तो दुर्बल अम्लीय। ये अम्ल में ही आ रहा है, यहाँ से ऊपर अम्ल है, यहाँ से नीचे क्षार है, तो ये दुर्बल अम्लीय हो जाएगा क्या, दूध। तो इसी प्रकार हम ले लेते भाई रक्त का पीएच मान सब जानते हैं 7.4 होता है। तो 7.4 पे 7 तो यहाँ है ही उदासीन, ये 4 पॉइंट और बढ़ा देते हैं तो ये 8 के लगभग में जाएगा। तो नहा क्या हो जाएगा, ये नहा हो जाएगा रक्त। यहाँ पे रक्त हो जाएगा। तो रक्त क्या है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का है। ये कैसा है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति का रक्त। इसी प्रकार ये देख लेते हैं हम, जो सबसे खतरनाक प्रबल क्षार होता है, ये क्षार अम्ल तो क्या है, जला देता है, और क्षार होता है ये गला देता है बिल्कुल भी। मतलब ज़्यादा क्षार ऐसे खाए तो हम अपने दांत है ना, ये भी क्या है, गलने लग जाते। तो क्षारक इस प्रकार दे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, एक प्रबल क्षार है। इसका पीएच मान होता है 14। कितना होता है, 14। तो इस प्रकार पीएच मान होता है। अब इसमें देखते भाई कि इसमें अम्लीयता बढ़ने पर क्षारकता क्या हो जाएगी, घटती है। अम्लीयता बढ़ने पर क्षारकता घटती है, और इसका उल्टा कर दो, क्षारकता बढ़ने पर क्या हो जाएगी, अम्लीयता घट जाती है ना, अपोजिट हो जाए। अब इसमें एक सूत्र है इसका, पीएच बराबर माइनस लॉ और इसमें हाइड्रोजन, ये सूत्र है इसका। किसका, पीएच मान। अब ये सूत्र है, इसमें देख पीएच स्केल बराबर माइनस लॉग और हाइड्रोजन धनायन। तो ये हाइड्रोजन धनायन है, इसकी अवधारणा किसने दी थी, इसे लॉन्ग की अवधारणा कहते हैं। किसकी अवधारणा कहते हैं, लॉन्ग की अवधारणा। हाइड्रोजन धनायन, तो इसे क्या कहते हैं भाई, लॉन्ग की अवधारणा। जो किसने दी थी, जॉन नेपियर। लॉन्ग की अवधारणा किसने दी थी, जॉन नेपियर। अब ये समझ में आ गया होगा आपके। तो ये छोटा सा टॉपिक लिया है पीएच स्केल का, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। पीएच स्केल होता क्या है, कोई भी पदार्थ ले लेते हैं हम, उसमें अम्लीयता और क्षारकता को दर्शाता है। उसमें जो अम्लता को और क्षारकता को दर्शाता है, तो वही क्या कहलाता है, हमारा पीएच स्केल कहलाता है। पीएच की खोज जो की थी वो सन 1909 में सोरेनसन नामक व्यक्ति ने की थी। फिर इस पीएच की फॉर्मूला ये होती है क्या है, पोटेशियली हाइड्रोजनी। पी से पोटेशियली, एच से हाइड्रोजनी। ये इसकी आकृति देख लो पीएच स्केल की, इस प्रकार इस पर अंक अंकित होते हैं, 1 से लेकर 0 से लेकर और 14 तक। इस पर क्या होते हैं, अंक अंकित होते हैं। तो ऊपर 0 पर क्या है, अम्ल प्रकृति होगी, और 14वें पर नीचे जाके क्षार, और बीच में होगी उदासीन। ये उदासीन पर जल आ जाता है, जिसमें वर्षा का जल भी आ जाता है, जिसे हम आसुत जल भी बोल सकते हैं। ये उदासीन होता है, ना तो ये अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। और इसमें सबसे प्रबल है, जो अम्ल है सबसे प्रबल, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जल में उदासीन है, ये उदासीन जल।
और क्षारक है प्रबल वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH। और अब देखो कोई भी स्केल हो, इसमें अम्लीयता बढ़ने पर क्षारकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ये अम्लीयता है। अब हम क्षारक पर चलते हैं, अम्लीयता बढ़ गई ऊपर, तो ये क्षारकता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाएगी। तो क्षारकता हम ऑटोमेटिक घट जाएगी। और क्षारकता बढ़ने पर, जब क्षारकता बढ़ेगी तो क्या घट जाएगी, अम्लीयता। अब पीएच, जो इसका सूत्र है पीएच बराबर लॉग माइनस लॉग हाइड्रोजन धनायन। ये लॉन्ग की अवधारणा है। हाइड्रोजन जो धनायन है ये किसकी अवधारणा है, लॉन्ग की अवधारणा, जिसे किसने दिया था, जॉन नेपियर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि अच्छी लगे तो कमेंट लाइक शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।